नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आपका स्वागत है अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज के चैनल पे। आज का जो सेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हमारे जैसे युवाओं के लिए स्पेशली, और बोल सकते हैं जो रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं उनके लिए भी। ये जो योजना है जो हाल ही में सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, तो इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। इंटर्नशिप का मतलब होता है प्रशिक्षण। तो ये क्या स्कीम है, क्या योजना है, क्या प्रावधान है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस अंडर दिस स्कीम, कौन कौन एलिजिबल होंगे राइट इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए, कौन कौन एलिजिबल नहीं होंगे, इसके क्या बेनिफिट्स हैं राइट, सारी चीज़ें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम या फिर जिसे हम प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना के नाम से जान रहे हैं, इसका रेलेवेंस है यूपीएससी जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन से। साथ ही में कुछ महत्वपूर्ण केस स्टडीज जो एथिक्स में यूज की जाती है आंसर राइटिंग में, उनमें भी एज एन एग्जाम्पल के तौर पर आप इन स्कीम्स का यूज कर सकते हैं। क्या है हाल ही में सुर्खी में कि जो केंद्रीय सरकार है उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री प्रशिक्षण योजना को यहाँ पर अनाउंस किया है, जिसमें जो भी हमारे युवा हैं उन्हें यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर प्रदान किए जाएंगे। एंड इट इज पैन इंडिया, मतलब पूरे भारतवर्ष में बोल सकते हैं इसे लागू किया जाएगा। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन्हें अभी हम समझेंगे। पर एक तरह से अगर हम देखें तो इंटर्नशिप बोल सकते हैं प्रशिक्षण का सीधा सा मतलब है कि कभी भी कोई व्यक्ति जो कोई एकदम बोल सकते हैं फील्ड में नया है या रोजगार में बिल्कुल नया है, तो किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी कौशल मतलब स्किल को सीखना, ताकि उसको जो भी नौकरी आगे वो लेना चाहता है उसमें उसे अच्छा यहाँ पर अवसर मिल पाए, करियर ग्रोथ यहाँ पर हो पाए, उसके लिए इंटर्नशिप यहाँ पर दी जाती है, जिसमें वो एक बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे या बहुत ही ज़मीनी स्तर पर बेसिक से वो कुछ चीज़ें सीखता है और आगे जाके सीख के अपना स्किल डेवलपमेंट या कौशल विकास करके महत्वपूर्ण रोजगार के या नौकरी के अवसर ढूंढता है। और इस तरह से अगर किसी भी व्यक्ति ने इंटर्नशिप की होती है तो उसे आगे नौकरी मिलने में भी काफ़ी आसानी होती है, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाने के लिए आपको उस फील्ड के बेसिक्स पता होने चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की जाती है इंटर्नशिप में, और महत्वपूर्ण बात ये कि सीखने के लिए आपको पैसा भी दिया जाता है, स्टाइपेंड भी दिया जाता है। नॉट पर्टिकुलरली सारे इंटर्न्स को पैसा मिलता है, पर कई ऐसी कंपनियां हैं जो इंटर्नशिप को पैसा भी देती है, इंटर्न्स जो होते हैं राइट। तो ऑब्जेक्टिव सीधा सा है कि करियर ग्रोथ हो और करियर अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले और आपका एक स्किल डेवलपमेंट भी अच्छा हो, जो स्किल्स हैं वो आप अच्छे से यहाँ सीख पाएं और जो भी कंपनी में आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे उन्हें इम्प्लीमेंट कर पाएं। तो रोजगार में यहाँ आसानी मिल जाती है, रोजगार मिलने में आसानी मिल जाती है अगर आपको वहाँ की नींव पता होती है। तो इसके लिए प्रशिक्षण कार्य किए जाते हैं। अब अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम एक नया प्रोग्राम है जो भारत सरकार ने लॉन्च किया है। इसके लिए ताकि लोगों को वर्क एक्सपीरियंस, जो काम करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, वो यहाँ पर लोगों को मिल पाए। और ये हाल ही में अभी पूछा जा सकता है कब अनाउंस किया गया है, तो बजट स्पीच के दौरान जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हमारी जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं राइट निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा ये अनाउंस किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बजट स्पीच के दौरान। सबसे पहले चीज क्या है ये पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो ये स्कीम क्या करेगी, आपको प्रशिक्षण अवसर प्रदान करेगी। कितने लोगों को, करीबन 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनी जो चलती हैं भारत के अंदर, प्राइवेट कंपनीज या आपकी गवर्नमेंट कंपनीज, उनके अंदर यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएगी। तो ध्यान रखना है आपको, डेटाज आपको पीसीएस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। 500 कंपनी और 1 करोड़ युवा को टारगेट किया गया है कि अगले 5 सालों के अंदर हम कम से कम 1 करोड़ युवाओं को टॉप 500 कंपनीज के अंदर प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेंगे, ताकि उन्हें यहाँ पर स्किल्स गेन हो और साथ ही में वर्क एक्सपीरियंस उनका ऐड हो। क्योंकि कई ऐसी कंपनियां हैं जो फ्रेशर्स को रिक्रूट नहीं करती हैं राइट, उनके लिए बेसिक जो नॉर्म्स या बोल सकते हैं स्किल्स चाहिए, उनकी ज़रूरत होती है, तो वो इन इंटर्नशिप के थ्रू पूरा करते हैं। अब इस स्कीम की जो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है, इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला
इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज, सबसे पहला क्या यहाँ पर डिटेल है, ये जो योजना है इसके तहत अलग अलग फील्ड में, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, चाहे आप मैनेजमेंट के हैं, चाहे आपने किसी फील्ड में डिप्लोमा किया है, राइट, चाहे आपने बोल सकते हैं कोई भी ITI के क्षेत्र में आपने कुछ अगर किया है, टीचिंग के क्षेत्र में, तो एक तरह से अगर हम देखें तो इंटर्नशिप यहाँ प्रोवाइड की जाएगी, ताकि किसी भी, क्योंकि आप जब तक पढ़ाई करते हैं तब आपको कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, किताबी ज्ञान ज़्यादा होता है, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में कमी है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग को डेवलप किया गया है, बट स्टिल अगर हम देखें तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, राइट, और स्किल्स यहाँ पर डेवलप हो, इसके लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। दूसरा यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो इंटर्नशिप या प्रशिक्षण दिया जाएगा वो टॉप 500 कंपनी जो यहाँ पर रेगुलेट करती हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट्स होंगे या कैंडिडेट्स होंगे इस इंटर्नशिप स्कीम के तहत, वो वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस या वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज के अंदर काम कर रहे होंगे, राइट। तो टॉप 500 कंपनीज जो भारत में हैं उनको यहाँ पर क्या करेंगे, वो यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे इन स्टूडेंट्स को। ड्यूरेशन क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा, इसका ड्यूरेशन है 12 महीने, मतलब करीबन 1 साल तक स्टूडेंट्स को उनकी योग्यता के आधार पर क्या दिया जाएगा, यहाँ पर इंटर्नशिप दी जाएगी, ताकि कंप्लीट बोल सकते हैं क्या हो, उनको मीनिंगफुली वो कंट्रीब्यूट कर पाए जिस भी अगली कंपनी में अगर वो जाते हैं रोजगार के लिए, साथ ही में एक फुली मतलब बोल सकते होलिस्टिक रूप से वो अपने आप को डेवलप कर पाए उस फील्ड के लिए। 12 महीने इज मोर देन सफिशिएंट। आप किसी भी चीज़ को सीखने के लिए 6 महीने 3 महीने बहुत होते हैं, बट यहाँ 12 महीने में आप एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दे पाएंगे किसी भी कैंडिडेट को। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीखने के लिए इंटर्नशिप्स एक ऐसा बोल सकते प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आपको पैसा भी मिलता है, स्टाइपेंड्स भी मिलता है। तो यहाँ पर इंटर्न्स को 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेंगे, 5,000 रुपये, जिसमें 500 तो आपकी बोल सकते हैं 4,000 4,500 तो गवर्नमेंट सरकार देगी, और 500 आपको जो भी पार्टिसिपेटिंग कंपनी है, मतलब टोटल 5,000 आपको क्या मिलेगा, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, जिसमें से 4,500 सरकार के द्वारा और सिर्फ 500 रुपये जिस कंपनी द्वारा आपको इंटर्नशिप दी जा रही है वो यहाँ पर इस 4,500 में इंक्लूड करेगी, राइट। तो टोटल 5,000 रुपये आपको दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स को इंश्योरेंस भी दिया जाएगा, मतलब बीमा की भी यहाँ पर बोल सकते एक प्रोविजन रखा गया है कि PM जो जीवन ज्योति बीमा है और साथ ही में सुरक्षा बीमा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, दोनों को ही यहाँ पर दोनों के अंडर कवर किया जाएगा। तो जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना दोनों के ही नाम आपको ध्यान रखने हैं कि यह बीमा बोल सकते हैं दिया जाएगा इन कैंडिडेट्स को। अब आती है बात एलिजिबिलिटी की, योग्यता क्या है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहली योग्यता की 21 से 22 साल के बीच आप होनी चाहिए, मतलब अगर आपकी उम्र 21 से 24 साल तक है, सॉरी नॉट 22 24 24 ईयर्स, तो 21 टू 24 ईयर्स तक के बीच में का जो टाइम पीरियड है 21 22 23 या 24 से ऊपर हो तो आपको ये आप एलिजिबल नहीं हो, और 21 से कम भी आप एलिजिबल नहीं हो। 21 टू 24 ईयर्स ओल्ड, आपने स्कूल हाई स्कूल कंप्लीट किया होना चाहिए, या फिर आपका ITI डिप्लोमा हो, या फिर आपके पास कोई भी ग्रेजुएट डिग्री हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, BCA हो या BBA हो। तो कोई भी एक ग्रेजुएट डिग्री होना, हाई स्कूल आपने कंप्लीट करा हो और आपकी उम्र 21 से 24 के बीच हो। कौन कौन एलिजिबल नहीं है, तो एलिजिबिलिटी हमने समझी कि कौन कौन योग्य है, कौन कौन अयोग्य है, मतलब जिन्हें यहाँ इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले वो लोग जो ऑलरेडी फुल टाइम एम्प्लॉयड हैं, ध्यान रखिएगा, जो ऑलरेडी वर्किंग है, फुल टाइम प्रोफेशन में और फुल टाइम एजुकेशन में इंक्लूडेड है, मतलब जो कि आपके ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स में ऑलरेडी हैं, जैसे कि बोल सकते हैं कोई MBA कर रहा है डिस्टेंस से, या फिर BBA कर रहे हैं, मतलब किसी भी तरह के प्रोग्राम में अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन में आप एनरोल्ड हैं ऑलरेडी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, या फिर आप फुल टाइम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं ऑलरेडी तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। दूसरा, वो कैंडिडेट्स जो बड़े प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनसे मतलब पैकेजेस या नौकरी लगना तो बेसिक है, मतलब आम बात है, दैट इज IIMs, NLUs, IISER, NIDs, IITs, IIITs, राइट। ये जो इंस्टीट्यूशन है अगर आप वहाँ के कैंडिडेट हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं।
क्योंकि एक तरह से इट्स प्री कंसीव्ड नोशन कि अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज, अवसर की कमी नहीं होगी, राइट। तो IITs, IIMs, NLUs, आईसर, अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं हैं। तीसरा, अगर आपके पास कोई एडवांस्ड क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल CA हैं आप, CA में हैं आप, CS हैं आप, या फिर MBBS है, MBA है आपके पास, या आप डॉक्टरल डिग्री या फिर बोल सकते हैं PhD है आपके पास, या फिर कोई भी ऐसी मास्टर्स डिग्री या हायर क्वालिफिकेशन है, राइट, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है जिनका आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी भी राज्य सरकार की योजना या केंद्र सरकार की योजना के तहत किसी भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, इंटर्नशिप में है या ट्रेनिंग प्रोग्राम में है, तो भी उसे इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी अपनी अप्रेंटिसशिप जो होती है, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम के तहत, जिन्हें हम NATS कहते हैं, राइट, तो इसके तहत अगर आप ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, NATS के तहत क्या होता है कि केंद्र सरकार द्वारा जो आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, इनके द्वारा ट्रेनिंग की जाती है, कौशल विकास किया जाता है करियर के थ्रू, करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ से भी क्वालिफाइड हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे, राइट। तो जो अप्रेंटिसशिप है इसके तहत भी अगर आपने स्कीम्स का फायदा उठाया है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा आखिरी जो प्रोविजन है जिसमें आप अयोग्य हैं वो है कि अगर आपकी फैमिली मेंबर में किसी की भी मतलब जो एनुअल इनकम है आपकी वो 8 लाख से ज़्यादा हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि आप जो भी आपके हस्बैंड हो गए या फिर आपके पेरेंट्स हो गए, आप खुद भी 8 लाख से ऊपर आपकी तनख्वाह है एनुअली, तो भी यहाँ पर नहीं होंगे आप एलिजिबल। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई घर में तो भी नहीं होंगे। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय का सीधा सा मतलब है चाहे आप राज्य सरकार में हो, केंद्र सरकार में हो, आप केंद्र शासित प्रदेश में किसी भी पोस्ट पर हो, राइट, किसी भी PSU में हो, ऑलराइट, या फिर आप किसी भी स्टैट्यूटरी लोकल बॉडी जो स्थायी आपकी इकाइयां होती हैं उनमें हो। आप सरकारी विभागों में नहीं होने चाहिए और आपकी जो बोल सकते हैं एनुअल इनकम है वो 8 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेजरली अगर हम देखें तो कौन कौन एलिजिबल है, वो लोग जो ऑलरेडी बोल सकते हैं कि एक मार्जिनलाइज सेक्शन में आ रहे हैं, राइट, जिनके एनुअल इनकम बोल सकते हैं एक मिडिल क्लास फैमिली जितनी नहीं है, इतना भी हम देखें, राइट। तो जो वीकर सेक्शन है और स्पेशली वो लोग जो किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं जो ज़्यादा प्रेस्टिजियस ना हो, जिसका ज़्यादा नाम ना हो, जिनके पास एडवांस्ड क्वालिफिकेशन ना हो, या फिर उन्हें कहीं मौका ना मिला हो इस तरह से एडवांस पढ़ाई करने का, हायर एजुकेशन लेने का, तो जो वीकर सेक्शन है उनको अपलिफ्ट करना और रोजगार के अवसर यहाँ प्रदान करना, ये इसका मुख्य बोल सकते हैं उद्देश्य है स्कीम का, राइट। तो काफ़ी अच्छा यहाँ प्रोग्रेसिव स्टेप लिया गया है। यू कैन अप्लाई, October 3 से ये योजना शुरू हो गई है। बेनिफिट्स में अगर हम देखें तो क्या क्या इसके बेनिफिट से क्या लाभ होंगे। सबसे पहला तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आप रियल वर्ल्ड मतलब बोल सकते हैं एक तरह से प्रैक्टिकली आप किसी भी एक ऐसे इन्वायरमेंट या पारिस्थितिक तंत्र में काम कर पाएंगे जो वर्क इकोसिस्टम होता है, और अब वहाँ के कल्चर को समझ पाएंगे, वर्क कल्चर को, राइट। दूसरा फाइनेंशियल सपोर्ट, आपको सीखने के लिए पैसा मिल रहा है, वित्तीय सहायता मिल रही है, यही एक तरह से एक लाभ है। साथ ही में इसकी वजह से जो बोल सकते हैं रोजगार है, आपको रोजगार मिलने के अवसर बढ़ जाएंगे, करियर अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि किसी भी अगर बड़ी टॉप क्लास कंपनी से अगर आप इंटर्नशिप लेते हैं, कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो उसका फ़ायदा आपके CV में ऐड ऑन होता है और उसका फ़ायदा आपको भविष्य में भी मिलता है, राइट। तो ये सारी बातें हैं आपकी PM इंटर्नशिप स्कीम के तहत। आई होप आपको समझ आई होंगी। चलिए, तो अगर आपको हमारा कोई भी जनरल अवेयरनेस का बैच लेना है जिसमें अंकित अवस्थी सर के द्वारा बेसिक GS के सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं, तो आप 1499 में ये परचेस कर सकते हैं। इसकी वैलिडिटी 1 साल है। RS का फाउंडेशन बैच भी रिकॉर्डेड बैच है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं 4999 में। SBI PO की प्रीलिम्स, मेंस, सेक्शनल टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर पेपर, सारी चीज़ें हम टेस्ट सीरीज के तहत 99 रुपीज़ में प्रोवाइड कर रहे हैं। RRB के लिए भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। साथ ही में जितने भी PCS के एग्जाम हैं, चाहे वो UPPSC हो, RAO ARO हो, SSC BPSC RRB RPF, इनकी भी टेस्ट सीरीज आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी।
कमिंग टू करंट अफेयर्स, छोटे से छोटे जो लेवल का एग्जाम होता है उससे बड़े लेवल तक, यूपीएससी तक के लेवल्स में करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसी के लिए बहुत ही कंपाइल्ड और स्ट्रक्चर्ड मैनर में हम करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेकर आए हैं हर एक महीने और वीकली के हिसाब से। वो भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट पर। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स की ज़रूरत है तो आप 1999 में हिंदी और इंग्लिश हैंड रिटन नोट्स हर एक सब्जेक्ट, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को आप परचेज कर सकते हैं। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए आप यहाँ पर हमें अंकित अवस्थी सर नाम से जो व्हाट्सएप चैनल है उससे जुड़ सकते हैं। किसी भी तरह का इशू हो तो यू कैन कॉल ऑन आवर कॉल सेंटर 7878158882। So that was it about PM internship scheme. Thank you so much for joining in. पूरा पढ़ने के लिए you can visit our website apnipathshala.com या फिर you can go through our telegram channel that is अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। वहाँ पर हर एक क्लास की PDF अपलोड की जाती है, राइट? So thank you so much and have a nice day. धन्यवाद सुनने के लिए।